ऋषभ पंत को करुण नायर वाली बीमारी लगी है या फिर अपनी बेवकूफी से आउट हुए? जी हां, अपनी बेवकूफी। क्या नियम नहीं पता थे एलबीडब्ल्यू के शुभमन गिल को? क्या बताया नहीं गया था कि कौन कौन से तरीके से आपके ऊपर अंपायर भारी पड़ सकते हैं? भाई मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच जो कि इंडिया के लिए बेहद जरूरी है जीतना, वहां पर शुभमन गिल एक बार फिर से मूड खराब करके चले गए इंडियन क्रिकेट फैंस का। टीम इंडिया को इस मैच में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कप्तान शुभमन का गिल का बल्ला लॉर्ड्स की तरह यहां पर भी शांत रहा। भाई साहब बड़ी बेवकूफी से विकेट गंवा बैठे। दरअसल पिछले मैच में जिस तरीके से करुण नायर आउट हुए थे, उनकी बैटिंग टेक्निक पर सवाल उठे थे, उनको अपने स्टंप का पता नहीं था, इस बात पर सवाल उठे थे। और सवाल उठा था कि क्या उनका जहन सही नहीं है, ध्यान सही नहीं है, इसलिए उनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और उसी तरीके से अब गिल आउट हो गए। दरअसल बेन स्टोक्स की एक बॉल पर शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू हुए। दरअसल 50वां ओवर चल रहा था, स्टोक्स ने एक अंदर आती हुई बॉल फेंकी। गिल को उम्मीद थी कि वो दूर जाएगी, इसलिए उन्होंने कोई शॉट ही ऑफर नहीं किया, बॉल को बैट को ऊपर कर लिया और बॉल को लीव कर दिया। लेकिन बॉल कहां कर लगी? सीधा उनके फ्रंट पैड पर। अब इंग्लैंड की तरफ से अपील गई कि तो एम्पायर ने आउट दिया, लेकिन शुभमन गिल ने रिव्यू ले लिया क्योंकि भैया कैप्टन है। रिव्यू लिया तो बॉल ना स्टंप्स को हिट करी, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था। अब इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ होता है तो सिंपल होता है कि भैया इधर जाइए, यानी कि आपको नॉट आउट दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉट ही ऑफर नहीं करोगे तो फिर आपका इंपैक्ट काउंट ही नहीं होगा। जी हां, काउंट ही नहीं होगा। और ये चीज शुभमन गिल को शायद पता नहीं थी। करुण नायर को देखिए, करुण नायर भी शायद लॉर्ड्स के टेस्ट में ऐसे ही आउट हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी ब्राइडन कार्स की एक बॉल को छोड़ने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू हो गए, कोई शॉट ऑफर नहीं किया, तो वहां पर आप इंपैक्ट आउटसाइड दी ऑफ वाला नियम ही खत्म कर रहे हो। यानी कि अगर शुभमन गिल महज बल्ला भी चला देते तो इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ होके वो बच जाते। सुनील गावस्कर ने तो कहा कि भैया लॉर्ड्स में जिस तरह से करुण नायर आखिरी पारी में आउट हुए थे, उससे उनकी टेक्निकल दिक्कतें साफ नजर आई थी, जिसके बाद मुमकिन है कि उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है ना? तो अब शुभमन गिल की टेक्निक पर सवाल उठेगा। भाई चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया मजबूत नजर आ सकती थी, क्योंकि जायसवाल और राहुल ने बहुत कमाल की शुरुआत दी थी। जायसवाल ने अपना 50 लगाया, फिर उसके बाद साई सुदर्शन ने अपना 50 लगाया। हालांकि इसके बाद शुभमन गिल इस तरीके से आउट हो गए, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा हैं वहां पर, 4 विकेट गिर गए हैं, 5 मान के चलिए, क्योंकि जिस तरीके की इंजरी ऋषभ पंत की हुई है उनका आना इतना आसान नहीं है। तो सवाल वही उठेगा कि कप्तान गिल इस बड़े मैच में जहां पर इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां पर वो 23 बॉल में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बेन स्टोक्स वहां पर हावी होते हैं तो सेंड ऑफ देते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, इंग्लैंड वालों ने बिल्कुल भी नहीं दिखाई है, क्योंकि आपने बेवकूफ़ी की। आप अगर शॉट ऑफर करते तो बच जाते। लेकिन अगेन वही सवाल, क्या वाकई में जहन में नहीं आई थी ये चीज़? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।